बोलो बोलो बोलो। पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः श्रवणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता शंका समाधान करता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो शंका समाधान का, उसके पूर्व पूज्य श्री के चरणों में अपन वंदन करने के लिए चलते हैं। त्रवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, आप लोगों ने गुणायतन को संबल दिया है। जहां चारों ओर लोग महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं आप लोगों ने धर्म को सर्वोपरि रख करके, त्याग धर्म को अग्रिम ला करके बंधुओं आपने जो गुणायतन के लिए कार्य किया है, उसके लिए गुणायतन परिवार आपको बहुत 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 धन्यवाद देता है। बंधुओं, लगातार लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं क्योंकि देश का एक ऐसा आयतन यहां पर निर्मित हो रहा है जो देश में ही क्या पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं आएगा। ऐसे आयतन का निर्माण यहां हो रहा है जिससे जुड़ने वाले अनेक लोग हैं बंधुओं। ऐसे श्री सुभाष निर्माण निधि के रूप में जो जुड़े हैं श्री सुभाष चंद्र जी जैन, श्रीमती सुषमा जैन गाजियाबाद से, सौभारती हीराचंद जी साहिब वेलगांव से, सुनीता जी पारिस जी देसाई धर्मपत्नी स्वर्गीय पारिस जी देसाई, विशाल भारती आरती ज्योति जी प्रिया ये बेलगावी से, श्रीमती चमेली जी जैन, दीपक ऋषि जैन मंडला गुना से, श्री अक्षत जी सतीश सोले कोल्हापुर से। बंधुओं, लगातार लोग निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। वहीं संकल्प संजीव जी शाह पुणे से निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने 21,000 रुपए की राशि समर्पित की है। बंधुओं, ऐसे श्री महावीर चंद जी, पुष्पा जी जैन, हितेन खुशबू लब्धि समस्त सुराणा पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज संस्थापक सदस्य के रूप में जो जुड़ने वाले लोग हैं बंधुओं, ऐसे श्री जो कि सूत्रधार से संस्थापक सदस्य के रूप में आए हैं, ऑनलाइन ही ये जुड़े हैं बंधुओं। ऐसे विनय जी जैन, श्रीमती कुसुम जी, श्री मोहित जी जैन, श्रीमती सोनिया जैन, केवली जैन गुड़गांव से बंधु आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो कि सूत्रधार से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं। हमारा पूरा का पूरा यह गुणायतन परिवार, सेवायतन परिवार इनका बहुत 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 अभिनंदन करता है। विनय जी जैन, श्रीमती कुसुम जी जैन, मोहित जैन, श्रीमती सोनिया जैन, केवली जैन गुड़गांव से। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो, मैं प्रथम प्रश्न के रूप में पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए मैं निवेदन करूं। उसके पूर्व बंधुओं, मैं एक सूचना आपको देना चाहूंगा। आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से जो विशाल आयोजन होना है कुंडलपुर में, उसमें ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी ने एक अच्छी सूचना भेजी है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में एवं जैन गौरव पर आगामी कुंडलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में होने वाली कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है बंधुओं, जिसमें डॉक्टर कपूर चंद जी जैन, डॉक्टर ज्योति जैन खतौली वाले द्वारा संपादित स्वतंत्रता संग्राम में जैन तथा श्री हुकुमचंद जी सावला द्वारा संकलित जैन गौरव पुस्तक का विषय लिया गया है। उसमें परिवारजनों के पास फोटो अन्य कोई जानकारी उपलब्ध हो तो संस्कार सागर दिगंबर जैन पंचवालियती इंदौर में आप व्हाट्सएप कर दे बंधुओं, जिससे कि हम उन्हें भी उसमें जोड़ सकें। नंबर आपके पास मैं भेज रहा हूं 8989505108। पुनः सुने एक बार 8989505108। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बंधुओं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जो भी लोग रहे हैं उनका आप परिचय यहां पर भेजें, जिससे कि उनको उसमें शामिल किया जा सके। बंधु, अब चलते हैं प्रथम प्रश्न के रूप में पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए अतुल दुबे व डॉक्टर आर के जैन सतना से नमोस्तु निवेदित करते हुए महाराज श्री आपके चरणों में कह रहे हैं कि आपके श्री मुख से सुना है कि सत्य परेशान तो हो सकता है किंतु हारता नहीं है। सत्य से आत्मिक शांति व सुख बहुत मिलता है, लेकिन जब परेशान करता है तो बिल्कुल अकेला पाता हूं। ऐसा क्यों महाराज श्री? हालांकि पथ से डिगता नहीं हूं, कृपया समाधान करें। देखिए, यही तो सत्य निष्ठा की परीक्षा है। अगर किसी के हृदय में यथार्थ सत्य निष्ठा है तो कोई उसे कितना भी परेशान करे वो परेशान होगा नहीं, क्योंकि वो सत्य है।
और एक बात ध्यान रखना, असत्य के साथ भीड़ चल सकती है, सत्य तो अकेला ही चलता है। सत्य को भीड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यदि कभी ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उसे अपने जीवन का परम सत्य मानकर स्वीकार लो, उसे एक चुनौती मानो, धैर्य, साहस, समता के साथ उसका सामना करो, अपने आप रास्ता खुलेगा, न मन में हताशा होगी न अन्य प्रकार की परेशानी। महाराज श्री अनीता जैन कुंभ राशि से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि मेरी शंका यह है कि मेरे पैरों में पिछले 2 साल से परेशानी आ गई है महाराज श्री, इसी कारण के चलते मैं असमर्थ हूं मंदिर जी जाने में। परंतु महाराज श्री जब से मैंने भावना योग किया है, उस भावना योग का प्रभाव ये रहा कि मैं बाहर तो नहीं चल पा रही पर घर में चल पा रही हूँ महाराज श्री। मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ, घर में रह करके ही धुले द्रव्य से पूजन करती हूँ महाराज श्री। ऐसा कुछ उपाय बताएं कि भावना योग तो कर ही रही हूँ, अभी मैं घर में चलने की सामर्थ्य पा पाई हूँ महाराज श्री, मैं मंदिर तक भी पहुंच जाऊं, ऐसा कुछ उपाय हमें बताएं। और मैं धुली द्रव्य से अगर घर में पूजन करती हूँ तो इसमें कोई दोष तो नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा भावना योग का आप प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, परिणाम जरूर अच्छे आएंगे। और कल ही शायद सबके बीच, कल गया आज गया, कल एक सविता जैन का वीडियो सब पूरे देश में प्रसारित हुआ। ऐसे अनेक लोगों ने इस मंच से शुरुआत की है, प्रामाणिक समूह ने, और भावना योग की टीम ने एक अच्छी शुरुआत की है कि जिन लोगों ने के भी अनुभव आए हैं उन्हें लोगों को शेयर किया जा रहा है। उसकी स्थिति कितनी गंभीर थी और आज उसकी कितनी अच्छी स्थिति हो गई, उनके मुख से ही लोगों ने सुना। आप भी उस लिंक को प्राप्त करके सुन सकते हैं, संभवतः प्रामाणिक ऐप और यूट्यूब चैनल पर वो उपलब्ध भी है। तो आप उसे सुने और उसका प्रयोग करें, और आप नियमित करते रहें। जो चिकित्सा ले रहे हो चिकित्सा के साथ साथ इस प्रयोग को करें। मैं मान करके चलता हूँ, अभी आप घर पे चल रही हैं, कल घर से निकल कर प्रभु शरण तक पहुँच भी सकोगे। प्रमोद जी जैन पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि पुराने जमाने में कार रखना लग्जरी था, लेकिन आज 5 किलोमीटर पैदल चलना लग्जरी है। पहले होटल का खाना लग्जरी था, आज चूल्हे की रोटी खाना लग्जरी है। पहले बफर सिस्टम लग्जरी था, लेकिन आज बैठकर के खाना लग्जरी है। प्रश्न यह है कि हम पुरानी परंपरा को पूरे मनोयोग से क्यों नहीं अपना पा रहे महाराज श्री? ऐसा आशीर्वाद दें कि हम पुनः पुरानी परंपरा को अपने जीवन में धारण कर सकें। यही तो समय का चक्र है जो ऊपर से नीचे आता है। तो ऊपर से नीचे आता आएगा, फिर आएगा। ये हमने हमेशा देखा है कि ये परिवर्तन होता है, जो फैशन होता है वो बदलता है। आज बदल रहा है, इसलिए हमें मूल को हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए। खुशबू बड़जात्या हजारीबाग से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री कि किसी ने क्या खूब कहा है, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है और भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि हम ऐसी कैसी भक्ति करें कि हमारी मुक्ति निश्चित हो जाए, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा वाक्य है, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित और भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित। देखिए, डूबने और डूबने में बड़ा अंतर है। पानी में जब व्यक्ति डूबता है तो कब डूबता है? जब व्यक्ति अपना नियंत्रण खोता है। लेकिन भक्ति में डूबता है कब डूबता है? जब व्यक्ति पूरे होश में होता है, अपने नियंत्रण में होता है। भक्ति की गंगा में अवगाहित होगे तो मुक्ति मिलेगी। और भक्ति में डूबने के लिए हमें क्या करना है? जिनके बीच डूबे हुए उनसे बाहर निकलना है। बहुत अच्छी बात कही है, जगमलग नाता जगत का तबलो भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहाए सो। जब तक संसार का नाता तुमसे जुड़ा है, सांसारिक नाता जुड़ा हुआ है, तब तक भक्ति हो पाना संभव नहीं है। जो जगत के नाता को छोड़कर, जगत का व्यामोह छोड़कर प्रभु मैं होता है, उसकी ही भक्ति होती है, वही भक्त कहलाता है। इसलिए हम दुनियादारी से अपने को विमुख करें और भगवान के साथ अपना आंतरिक लगाव जोड़े, तब अंतरंग से भक्ति की धार प्रकट होगी, जो हमें डुबाएगी नहीं, अपितु हमारे पापों को धोकर हमें तारेगी। नवीन जैन सिलचर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, परिस्थितियां अनजान होती हैं, फिर भी वो हम पर हावी क्यों हो जाती हैं? कृपया समाधान करें।
परिस्थितियां अनजान होती है फिर भी हम पर हावी क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारी मनस्थिति उसे पचा नहीं पाती। जिसकी मनस्थिति परिस्थितियों में ढलती है उसके ऊपर परिस्थितियां कभी हावी नहीं होती, लेकिन जिसकी मनस्थिति उसके नियंत्रण से बाहर होती है सदैव उस पर परिस्थितियां हावी होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ परिस्थिति कुछ भी हो, मनस्थिति को अच्छी बना के रखो और अपनी मनस्थिति को अच्छी बनाने के लिए जो भी घटे सहज भाव से स्वीकारो, उसे अपनी नियति मानो और स्वीकार लो, जीवन का रस ही बदल जाएगा। रचना पाटनी एलोरा से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे महाराज श्री, घर परिवार में हर रिश्ते का अपने आप में एक महत्व होता है, पर इंसान रिश्ते का महत्व तभी समझता है जब वह व्यक्ति उससे दूर जाता है। मरणोपरांत कहते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा था, पर जीते जी हम उसे ना अच्छा कहते हैं ना अच्छा समझते हैं। ऐसा क्यों महाराज श्री, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति सी है, चीजें जब साथ रहती है तब उसकी कदर नहीं होती। चीजों की कदर तभी करते हैं जब हमारे बीच से चले जाते हैं। 24 घंटे हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, पर हमें एक पल भी इसका एहसास नहीं होता कि श्वास भी मेरे जीवन में कोई मूल्यवान स्थान रखती है। 24 घंटे हमारी बत्ती सी है, पर एक बार भी जीभ नहीं जाती। पर किसी दिन कोई दांत टूट कर बाहर निकल जाए तो पूरे दिन हमारी जीभ वहीं जाती है। तो ये मनुष्य की एक स्वाभाविक दुर्बलता है कि चीज़ों के खोने पर ही उसका मूल्य आंकता है। काश यदि हम समय रहते उसका मूल्यांकन करें तो हमारे जीवन की दिशा दशा सब अपने आप बदल जाए। महाराज श्री मयूरी गिरीश जैन रीठी कटनी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि मेरा प्रश्न यह है कि इच्छाओं के रहते अगर प्राण चले जाएं और प्राण के रहते इच्छाएं चली जाएं तो उसे क्या कहेंगे महाराज श्री? कृपया समाधान करें। इच्छाओं के रहते प्राण चले जाए और प्राणों के रहते इच्छा चले जाए, मैं तो इतना ही कहूँगा, इच्छाओं के रहते अगर प्राण चले जाए तो व्यक्ति डूबेगा और प्राणों के रहते अगर इच्छा चले जाए तो व्यक्ति तरेगा। जैसे जीते जी इच्छाएं चले गई वो भगवान है, और जो इच्छाओं को लेकर के गया उसका दुख निदान है। नेमी चंद जी जैन कुचामन सिटी से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, कहते हैं कि किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है, यह कैसे बताने की कृपा करें गुरुदेव? बिल्कुल यथार्थ है, किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो कैसे भी किसी की भी की जा सकती है। तारीफ करना कोई छोटी बात नहीं है। किसी की भी तारीफ अगर हमको करना है तो तारीफ करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, उदारता चाहिए। हर किसी की तारीफ करने का मनुष्य का मन नहीं होता। वो थोड़ी थोड़ी बातों से किसी के भी बारे में अगर बोलना पड़े तो 2 शब्द भी बोलने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। ये मनुष्य के मन की संकीर्णता का प्रभाव है। बुराइयां हमारे हृदय में भरी है, वो संस्कार से प्रेरित हैं, तो छोटी छोटी बातों में भी हमारा मन प्रभावित होता है और व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाता है। जैन छोगालाल जी केलावत मुंबई से चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि अपने से कमाया धन संपत्ति मनुष्य के पास सदा नहीं रहती, उसके कर्मों के अनुसार आती जाती है। जिस मनुष्य के जीवन धारण किए हैं उसे मरना भी आवश्यक है, इसलिए प्राणों को स्थिर नहीं किया जा सकता। मनुष्य का यौवन सदा स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं है। बुढ़ापा यौवन का क्षय ही तो है, परंतु धर्म एक ऐसी चीज है जिसका नाश नहीं होता। मनुष्य की मृत्यु के बाद भी धर्म ही उसका साथ देता है। तो महाराज श्री, धर्म कैसा होता है जो मृत्यु के बाद भी और पहले भी किया जाए? कृपया समाधान करें। आप लोगों को एक वाक्य होता है जो शायद लाइफ इंश्योरेंस वाले का है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं समझता हूँ ये वाक्य केवल लुभावना वाक्य है, इसका जीवन के साथ वैसा संबंध नहीं है जैसा होना चाहिए। पर मैं ये जरूर कहूँगा कि धर्म के साथ ये बात पूरी तरह लागू होती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इंश्योरेंस वाले जो कुछ भी बात करते हैं वो जीते जी तुम्हारे कुछ व्यवस्थाएं बनाते हैं और जीने के बाद तुम्हारे पीछे वालों की व्यवस्था कर सकते हैं। मरने के बाद
जिंदगी के बाद उनके पास कोई व्यवस्था नहीं, वो पीछे वालों की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन धर्म के साथ बिल्कुल अलग स्थिति। जिसने हृदय में धर्म धार लिया उसका जीवन सुधर गया, क्योंकि सबसे पहला लाभ धर्म जीवन को सुधारता है। जो धर्म को धारता है उसका जीवन सुधरता है, अंदर से सुधरता। हर पल शांति, समता, प्रसन्नता, आनंद, इसकी अनुभूति पूरे जीवन करता है। यदि अंतरंग में धर्म है तो मैं केवल क्रिया वाले धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, विचारों और भावों वाले धर्म की बात कर रहा हूं। जो भाव और विचारों से भर करके धर्म करता है उसकी स्थिति सदैव ऐसी ही होती है, पूरे जीवन शांत, प्रसन्न, संतुष्ट, पवित्रता और आनंद के साथ जीता है। और फिर ऐसे व्यक्ति का धर्म उसके साथ जाता है, क्योंकि वह उसका जो आचार विचार जन संस्कार है वो संस्कार भवांतरों में जाता है, और अपने सत्कर्मों से अर्जित जो पुण्य है वो भी उसके साथ जाता है। इसलिए बात सही है, जोड़ी गई संपत्ति यहीं छूट जाएगी, लेकिन तुम्हारा जोड़ा गया धर्म तुम्हारे साथ होगा। तो धर्म हमें जीवन में भी साथ देता है, जीवन के बाद भी साथ देता है। सच्चा साथी हमारा धर्म है, उसे पहचानो तो हमारा जीवन धन्य होगा। श्रीमती प्रियंका जैन इंदौर से, पत्रकार परिवार से, कि गुरुदेव नमोस्तु। आईने की कीमत बेशक हीरे से लाख गुनी कम होती है, लेकिन व्यक्ति को हीरे को पहनने के बाद आखिरकार आईने की आवश्यकता होती है। महाराज जी, संघर्ष के समय साथ रहे लोगों की कई लोग सफलता के नशे में पीछे छोड़ देते हैं, और एक असफलता फिर उसे नीचे खड़ा कर देती है। तो महाराज जी, जो लोग हर स्थिति में हमारे साथ देते हैं उन्हें जीवन में हमें किस प्रकार का सम्मान और महत्व देना चाहिए, कृपया समाधान करें। इस सवाल में 3 पक्ष है। पहला, बहुत अच्छी बात कही कि आईने की कीमत हीरे से लाखों गुना कम होती है, पर लाखों के हीरे को पहनकर लोग आईने में ही देखते हैं। ये बात बहुत गहरी है जो हमें आज के संदर्भ में समझना चाहिए। और एक बात सदैव ध्यान रखना, बड़े का महत्व तभी है जब बाजू में कोई छोटा है। कोई छोटा नहीं तो बड़ा कहाँ से? तो आईना ना हो तो हीरे का मूल्य क्या, उसका आकलन कौन करता है? तो बात इतनी सी समझने की है कि हीरे का मूल्य भले लाख हो, पर उसकी उपयोगिता और उसकी स्थिति का आभास तो तुम्हें आईने में ही होता है। दुनिया तुम्हें देख सकती है, खुद का निकष मनुष्य खुद नहीं बनता, उसे किसी और को बनाना पड़ता है। और ये व्यवहार के साथ जुड़ी हुई बात है। जब तक ऐसी स्थिति होती है तब तक वह अपने जीवन में उनका आलम्बन लेता ही है, लेना ही चाहिए। इसलिए कभी किसी को कमतर नहीं आंकना। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि सफलता के संघर्ष के समय 24 घंटे साथ रहने वाले लोगों को लोग सफलता के नशे में छोड़ देते हैं। मैं तो कहूँगा यही स्वार्थ है और यही दुनियादारी, आजकल ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसे लोगों को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि गाड़ी कभी भी रिवर्स में आ सकती है। तो जो व्यक्ति संघर्ष में साथ देने वाले लोगों का साथ सफलता के बाद भी देता है और उनको याद रखता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी विफलता आती नहीं, और यदि आती भी है तो संभालने वाले 4 खड़े होते हैं। और जो थोड़ी सी सफलता के नशे में औरों की और अपनों की उपेक्षा करता है, वो एक न एक दिन अपने जीवन में विफल जरूर होता है। सुरभि सतीश जी जैन, पाटन परिवार, कटनी से, नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री कि इंसान के रिश्तों पर वर्तनों का असर देखना कहाँ तक सत्य है? मुनिश्री, जब आदमी पत्तों पर खाता था तो मेहमानों को देख करके हरा हो जाता था, फिर मिट्टी के बर्तन में मेहमानों को देखकर खड़ा हो जाता। पहले जब आदमी पत्तों में खाता था तो मेहमानों को देख करके हरा हो जाता था, फिर मिट्टी के बर्तन में खाने लगा तो जमीन से जुड़ करके रिश्ते निभाने लगा, फिर पीतल के बर्तन में खाने लगा तो रिश्तों को 6 महीने में चमकाने लगा। बर्तन जब कांच के इस्तेमाल करने लगा तो रिश्ता हल्की सी चोट से बिखरने लगे, लेकिन अब बर्तन तो थर्माकोल के होने लगे, तो रिश्ते भी यूज एंड थ्रो होने लगे। कृपया यह बात कहाँ तक सत्य है और हम अपने जीवन में रिश्तों को कैसे सुरक्षित रखें, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात कही है।
कि पहले पत्तों में खाता था तो उसे देखकर भी व्यक्ति का मन हरा हो जाता था। फिर मिट्टी में खाने लगा तो ज़मीन से जुड़े रहने लगा। फिर पीतल में खाने लगा तो 6 महीने में चमक आने लगी, और अब कांच में आया तो छोटे से आघात में टूटने लगा। पर अब तो थर्माकोल आ गया है, यूज एंड थ्रो जैसी दशा हो गई है। ये बात बहुत गंभीर है और इस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। यही है हमारी उपभोक्तावादी मनोवृत्ति का दुष्परिणाम। मनुष्य की बढ़ती हुई उपभोक्तावादी सोच ने उसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारी संवेदनाएं मोथली हो गई। अब व्यक्ति का भी प्रयोग वस्तुओं की भांति करने लगे हैं लोग। अब यूज एंड थ्रो की बात आने लगी है। काश हम मूल से जुड़ें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। अनंत जैन छिंदवाड़ा से नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे महाराज श्री कि जीवन में कभी कभी हम ऐसे दोराहे पर होते हैं जहां से दोनों मार्ग अपनी अपनी जगह सही होते हैं। कहीं हमें कुछ मिलता है तो कुछ छूट भी जाता है। अगर हम दोनों में से एक मार्ग का चुनाव करते हैं तो किसी ना किसी को दुखी भी कर सकते हैं। हमारे मार्गदर्शक अगर सामने कोई ना हो तो ऐसी स्थिति में हम मार्ग का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। जब हम दो राहे पे हों तो कौन सा रास्ता चुने, और ऐसी घड़ी में जब हमारे पास कोई दूसरा मार्गदर्शक ना हो, तो मैं तो कहूँगा रास्ता तो एक ही चलना है। दोनों रास्ता पर चल पाना तो संभव है ही नहीं, और स्वाभाविक है एक रास्ता पर चलेंगे तो दूसरा विकल्प छूटेगा ही। अब हमारे लिए जब दोनों विकल्प समान महत्व के दिख रहे हैं और फिर दुविधा दिख रही है, तो उस घड़ी जैसे कहते हैं ना, जब कोई चीज़ टाई हो जाती है तो फिर क्या किया जाता है? टास्क किया जाता है। टास्क करके देख लिया जाता है क्या सही है और क्या गलत है ना? तो टास्क किया और जो निर्णय होना है सो ले लिया। मैं आपको टास्क करने की तो सलाह नहीं दूंगा, पर एक दूसरे प्रकार की बात जरूर करूंगा। ऐसी घड़ी में आंखें बंद करो, अपने प्रभु को, अपने गुरु को यदि हृदय में बिठाए हो तो याद करो। प्रभु को और गुरु को हृदय में बिठाए हो तो याद करो, उनसे पूछो, जो प्रेरणा मिले आंख मूंद करके स्वीकार लो। जीवन में कभी विफल नहीं होगे और तुम्हें कभी अपने निर्णयों से पछतावा नहीं होगा, निर्णय लेने में भी दुविधा नहीं होगी। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि मन खुश हो तो एक बूंद भी बरसात है, और दुखी मन के आगे समुद्र की भी क्या औकात है। तो महाराज श्री, जीवन की एक छोटी सी खुशी भी जीवन भर का आनंद बन जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। मन खुश हो तो एक बूंद भी बरसात है, और मन दुखी हो तो समुद्र की क्या औकात है। बात सही है। सब कुछ हमारे मन पर निर्भर है, इसलिए हमें सदैव अपने मन को साधने की कोशिश करना चाहिए। हम लोग धर्म करते, तपस्या करते, त्याग करते हैं। ये सब त्याग तपस्या है क्या? कुछ नहीं। तन को साधना, मन को बांधना ही हमारी तपस्या है। तन साधो, मन बांधो, मन को मोड़ो, मन को अपने हाथ में रखो, मन को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करो। हम तत्व ज्ञान के बल पर, भेद विज्ञान के बल पर अपने मन को मोड़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में समर्थ होता है, उस व्यक्ति की मन में कभी दुख नहीं होता, क्योंकि वो हर हाल में संतुष्ट और प्रसन्न होकर के जीने का आदी और अभ्यासी हो जाता है। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत सारी दुविधाएं आ जाती है। तो अपने मन को मोड़ने की कला सीखें। धर्म हमें यही सिखाता है। प्रायः लोग अपने मन की करने की बात करते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, मन की करते रहोगे दुखी रहोगे, और मन से काम लेओगे मोक्ष जाओगे। तो गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, मन से नहीं, मन का नहीं, मन से काम लो मोक्ष। मन का नहीं,
मन से काम लो मोक्ष, तत्काल मोक्ष होगा। तो मन से काम लेना सीखे, मन को मोड़ना सीखे, उस अभ्यास से जुड़े, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में हम समर्थ हो जाएंगे। प्रवीण जी श्रीमती ममता जी सिंघई गढ़ा कोटा सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हम वयस्क एक बच्चे से 3 चीजें सीख सकती हैं। बिना किसी कारण खुश होना, हमेशा कुछ करने में व्यस्त होना, और यह जानना कि वह जो चाहता है उसे पूरी ताकत के साथ कैसे पाया जाए। तो हे गुरुवर, आज हमने बड़े होकर के बहुमूल्य चीज गवा दी है, वो है बच्चों जैसा सरल हृदय। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि हमें बच्चों जैसा सरल हृदय कैसे पाएं, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छी बात कही। वयस्क होने के बाद हमने बच्चों की 3 चीजें खो दी। तीनों बातें दोहराना, बिना किसी कारण के खुश होना, और व्यस्त रहना, बिना किसी काम के व्यस्त रहना, और किसी चीज को पाने के लिए पूरी ताकत लगा देना। हाँ, बात बिल्कुल सही है। बिना किसी कारण के खुश रहना, बिना किसी काम के, हर क्षण अपने काम में व्यस्त रहना, उसे थोड़ा सुधार लो। और अपनी किसी चीज को पाने के लिए पूरी ताकत लगा देना। वाकई में बच्चों के जीवन में ये सब चीजें दिखती है। पूछा है बच्चों जैसी सरलता हम अपने जीवन में कैसे ले आए। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अपने अतीत में लौटो, और जब तुम्हें अपने बचपन की छवि याद हो, उस छवि को कुछ पल के लिए निहारो। दूसरे बच्चे को नहीं, खुद को एक बच्चे की भांति देखो कि जब मैं छोटा था तो मैं क्या था, ये सब चीजें मेरे जीवन में कैसे आई। हर पल खुश रहता, बिना कारण के खुश रहता। यदि किसी वजह से खिन्न हो भी गया तो जिसकी वजह से खिन्न हुआ उसी वजह से प्रसन्न भी हो जाता। तुम्हें दिखेगा, और उसकी वजह को देखो। जब से होश संभाला तब से देखो, पीछे लौट कर देखो, कुछ पल के लिए आंखें बंद करो। आज से 50 साल, 55 साल, 40 साल पीछे जाकर देखो। जो जितनी उम्र है अपनी, 2 साल 3 साल की उम्र है, 4 साल की उम्र में बच्चा होश संभालता है, उस अवस्था में जाकर देखो तो पाओगे उस क्षण हमारे अंदर ईगो नहीं था। बस उस ईगो के न रहने के कारण हमारे मन में स्थितियां थी। आज ईगो आ गया तो उसने हमारी सारी व्यवस्थाओं को गड़बड़ा दिया। आज हम ईगो को खो देंगे तो वापस उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो संत कहते अपने ईगो को हटाओ, मन में अहंकार मत आने दो। आज क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और उसका बहुत सरल सा रास्ता है। कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई प्रसंग बने तो जैसे बचपन में कट्टी के बाद दोस्ती होती थी, आज भी अगर किसी से कुछ अनबन हो जाए तो वापस प्रेम करने के लिए अपने मन को राजी बना लो। आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा और हम वहाँ हासिल कर लेंगे जिसको हम चाहते। राजेश जैन RI गोपालगंज सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि क्या किया जाए? मकान जले तो बीमा ले लें, सपने जलें तो क्या किया जाए? आसमान बरसे तो छाता ले लें, आंख भरे तो क्या किया जाए? और शेर दहाड़े तो भाग जाएं, अहंकार दहाड़े तो क्या किया जाए? कांटा चुभ जाए तो निकाल लें, पर कोई बात चुभ जाए तो क्या किया जाए? महाराज श्री बहुत अच्छे वाक्य है। 4 बातें उन्होंने पूछी है। सबसे पहली बात फिर से दोहराना। मकान जले तो बीमा ले ले, सपने जले तो क्या किया? सपने जले तो क्या किया जाए? बात बहुत समझने की है। मकान जले तो बीमा ले लिया जाए, सपने जले तो क्या किया जाए? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ कि सपना तो सपना ही है, उसे सपना मानो। वो जले न जले मिटने वाले हैं, इसलिए घबराओ नहीं। फिर भी यदि अपने जीवन के लिए कोई सपने बुन रखे हो तो हताश मत हो। एक सपना जले, दूसरा सपना गढ़ा जा सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में जज्बात होता है वो मिट करके भी बन सकता है।
आसमान टूट करके भी खड़ा हो सकता है और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। आसमान बरसे फटे छाता ले आए, आंख भरे तो क्या करे। बात बिल्कुल सही है। एक बात ये समझने की है कि बाहर की चीजों से अपने आप को बचाना कठिन नहीं है, पर खुद की दुर्बलताओं को दूर करना, उनसे जूझना बहुत मुश्किल है। बाहर से बारिश हो रही है, उसके लिए तुम्हारे पास छाता है। आंखें भरने के लिए, तुम्हें रोकने के लिए खुद को अंदर से ही जगाना होगा। उसके लिए मनुष्य को चाहिए कि वो आप ऐसी ज्ञान भरी दृष्टि से जुड़े कि उसकी आंखें कभी भरे ही नहीं और जो कुछ हो उससे वो अच्छा कर सके। शेर दहाड़े तो भाग जाए और अहंकार दहाड़े तो क्या किया जाए। बस मैं कहता हूं, शेर दहाड़े तो भाग जाओ, अहंकार दहाड़े जाग जाओ। महाराज श्री जी, अनेक लोग अपनी शंकाओं को भेज रहे हैं। उन्हीं शंकाओं में एक बिटिया ने अपनी शंका यहाँ पर भेजी। महाराज श्री सोनम मोदी खुरई से कह रहे हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी सीख सकता है, लेकिन आज का इंसान अपने भ्रम में, मान में इतना डूबा हुआ है कि वह अपनी गलतियां भी दूसरों पर डाल देता है। गुरुदेव, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे अंदर स्वीकार करने और सीखने की शक्ति जागृत हो और लोगों के बोलने से पहले ही हम अपनी गलतियों को लेकर के सचेत हो जाएं। कृपया समाधान करें। ऐसा क्या करें कि हमारी स्वीकारने और सीखने की शक्ति जागृत हो और लोगों के बोलने से पहले ही हम सचेत हो जाएं? इसके लिए क्या करें? बात बिल्कुल समझने की है। देखिए, स्वीकार भाव मनुष्य के जीवन में सुधार का बड़ा आधार होता है और इसके लिए एक बड़ी सरल सी प्रक्रिया है। दूसरों की बातों को करना कई बार व्यवहारिक होता है, लेकिन ऐसे लोग अगर अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने में समर्थ हो जाते हैं तो बहुत आसानी से स्वीकार सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? नहीं करना है तो शाम को बैठिए, शाम को बैठ से सोने शाम तक की विचारों को दोहराइए, रिकॉल कीजिए, देखिए गलत किया और अपने द्वारा किए गए कृत्यों की तटस्थ भाव से समीक्षा करके देखिए। यहाँ लगे कि यहाँ मैं गलत हूँ, उसे सहज भाव से स्वीकारिए और मन ही मन संकल्प सुधार नहीं करना। और यदि मुझे कोई अपनी गलतियों को गलती को किसी दूसरे नहीं, इस भाव के मनुष्य स्वीकार करना शुरू तो जीवन में बहुत बड़ा। कुछ दिन पहले भी ये सवाल आया, समझ गए? दूसरों की हस्तियों को डूबते हुए देख लो और समझ जाओ। काश हम दूसरों को डूबते हुए देखकर अपने आप को संभाल ले तो हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। मुश्किल तो यह है कि मनुष्य इतना सब कुछ होने के बाद भी खुद को संभालने के लिए कोई तैयारी नहीं रखता, अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं करता। हम खुद को सुधारेंगे तभी हमारा काम होगा। अहंकार मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है और इसे दूर करने के लिए आज पुनः मैं 4 उपाय आप सबको बताता हूँ। हर व्यक्ति इससे किसी न किसी रूप से ग्रसित है। अपने अहंकार को मिटाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अहंकार को पहचानने की कोशिश करो। ये जानो कि मेरे भीतर अहंकार है या नहीं। प्राय अहंकारी लोग भी अपने आप को अहंकारी मानने में संकोच करते हैं। अगर किसी अभिमानी व्यक्ति को कह दो ये बड़ा अभिमानी है तो देखो फिर वो क्या करता है। तो पहली बात तो अपने अहंकार को पहचानो कि नहीं, वाकई में मैं अहंकारी हूं और ये मेरी दुर्बलता है, ये मेरी प्रगति में बाधक है और इससे मेरी हंसी डूबेगी। ये धारा अपने अंदर बनाइए, अपने अहंकार को पहचानिए। फिर देखिए कि जिन बातों का मैं अहंकार कर रहा हूं उनका अस्तित्व कहां है। मनुष्य को किसका अहंकार होता है? अपने ज्ञान का, अपने संपत्ति का, अपने रूप का, अपने यौवन का, अपने धन का, अपने संपर्कों का, अपने संबंधों का, अपने कुल का, अपनी जाति का। ये कितने दिन टिकने वाली है? ये आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। ये तो कभी भी नष्ट हो जाने वाली है, कभी भी समाप्त हो सकती है। तो व्यक्ति को समझ में आएगा कि जिन पर मैं अहंकार कर रहा हूं वहां अहंकार करने जैसा कुछ है ही नहीं। एक दिन मौत सब छीन कर ले जाएगी।
तुम्हारे पास रहेगा क्या, बचेगा क्या? कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए जिन पर अहंकार कर रहा हूं उनके अस्तित्व पर विचारो। तीसरी बात, अपने अहंकार के कारण होने वाले नुकसान पर विचार करो कि मैंने अपने अभिमान के पीछे क्या क्या खोया। बाहर का कुछ खोया हो न खोया हो, मन की शांति तो जरूर खोई होगी, और ये मैं खो करके क्या पाऊंगा, इस पर विचार करो। और चौथी बात, उन्हें देखो जो विनम्रता का जीवन जीते हैं, उनके जीवन में कितना आनंद है। इन चारों बातों पर यदि विचार हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। महाराज श्री छोटा सा बालक अर्णव जैन जो कि 5 वर्ष का है, नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहा है कुंभराज से कि मैं कुंभराज से हूं। मेरी शंका यह है कि मैं प्रामाणिक पाठशाला का छात्र हूं। मुझे पाठशाला में बहुत सारे भगवान जी के अर्घ याद करवाते हैं, पर बहुत दिन हो जाने पर महाराज श्री हम उनको भूल जाते हैं। तो हमारी शंका यह है महाराज श्री कि हम उन्हें कैसे याद रखें, हम उन्हें भूल ना पाए। कृपया आप हमें समाधान दें। देखिए, बात सही है। कहा जाता है अनभ्यासे कुतो विद्या, अभ्यास सारिणी विद्या। जो भी हम पढ़े उसे बार बार दोहराएंगे तो हमें याद बना रहेगा। यदि हम उसे दोहराना बंद कर देंगे तो अच्छी अच्छी बातें भी हम भूल सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है आप उसे याद करें और एक नियम बना लें। हमें मान लीजिए 24 भगवान के में से 5 भगवान के अर्घ बताए गए, तो ऐसा नियम बना ले कि हम एक दिन एक भगवान का अर्घ जरूर बोलेंगे। मंदिर जाएंगे तो एक भगवान का अर्घ बोल करके ही अर्घ चढ़ाएंगे। तो 5 दिन में भी एक बार दोहराएंगे तो उसे भूलेंगे नहीं, लेकिन आप उसे एक बार याद करके छोड़ दोगे तो जरूर भूलोगे। इसलिए जो भी हमने पढ़ा है, सीखा, उसे बार बार दोहराने का प्रयास करें। महाराज श्री लखनादौन से संजय सीमा जी सिंगई आपके चरणों में वंदन करती हुए कह रही हैं कि एक जगह एक वाक्य पढ़ा था, अगर किसी में कोई कमी दिखे तो हम उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखे तो खुद से बात करें। तो महाराज श्री हम खुद से कैसे बात करें, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा वाक्य। अगर किसी में कमी दिखे तो उससे बात करें, और सब में हर किसी में कमी दिखे तो खुद से बात करें। खुद से बात कैसे करें, है ना? खुद से खुद का संवाद करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने कानों में दोनों उंगलियां लगाएं, दोनों कानों में उंगली लगाएं, आंखें बंद करें, मौन हो जाए और अंदर अंदर होने वाली ध्वनि को सुने। कुछ आवाज सी आएगी। कुछ देर उस ध्वनि को सुनने के बाद अपने बारे में विचार करें और अपने स्वरूप को, जैसा हमने पढ़ा है, सुना है, उसके अनुरूप अपने ध्यान में लाने की कोशिश करें। यदि वैसा हम करेंगे तो एक खुद से खुद का संवाद होगा। हम पर से जब संपर्क तोड़ते हैं तभी खुद से बात कर सकते हैं। हम अपनी खूबियों को, खामियों को भी तलाश सकते हैं, ये भी हमारा संवाद है। और हम अपनी आत्मा के साथ केंद्रित होकर उससे अपना एकत्व स्थापित कर सकते हैं, ये भी हमारा एक बड़ा संवाद है। महाराज श्री मुंबई से सबिता दिनेश चंद जी आपके चरणों में वंदन निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री अब से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व हमने सूत्रधार के रूप में जुड़ते हुए भावना योग के वक्तव्य वीडियो सभी को भेजे थे, जिसमें कुछ ने मुझे व्हाट्सएप पर उसकी अनुमोदना की, बहुत लोगों ने उसकी क्लिप मंगवाई, बहुत लोगों ने कहा कि ये हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं हमें बताएं। बहुत लोगों ने ये कहा महाराज श्री कि हमने जैसे ही इसे अपने जीवन में लेकर के आए तो बड़ी बड़ी बुराइयां भी हमारी हमसे दूर होने लगी। महाराज श्री हमने बहुत सारी बुराइयों को दूर करने का भाव बनाया और वो हमसे दूर भी हुई, पर महाराज श्री जब वो उन बुराइयों के बारे में सोचते हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं तो हमें रोना आता है। वे आर्तरोध परिणाम तो नहीं है, गलतियां का प्रायश्चित कर प्रायश्चित भाव से रोना क्या है महाराज श्री, कृपया समाधान करें। देखिए, भावना योग के बल पर आपने तन को, मन को बदला है, ये बहुत बड़ी बात है और लोग बदल सकते हैं। हमें इसका प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन अपनी गलतियों पर रोना ये आर्तरोध परिणाम तो नहीं। बहुत अच्छी बात। देखिए, गलतियां होना, गलतियों को दोहराना, गलतियों का एहसास करना,
और गलतियों को सुधारना, ये 4 स्थितियां हैं और हमें इन चारों चीज़ों को समझना है। गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन गलतियों को दोहराना हमारी बड़ी दुर्बलता है। यदि हमसे कहीं कोई गलती हो जाए, पर अगर हम वहाँ संभल जाएं, तो गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। पर संभलना तभी संभव होगा जब हमें हमारी गलतियों का एहसास हो। तो कभी भी गलती हो, गलती का एहसास करें और एहसास करके उसे सुधारने का प्रयास करें। यदि मनुष्य गलतियों को सुधार लिया और पुरानी गलतियां यदि स्मृति में आती है, तो उसे अपने स्मृति के कोष में रखते हुए एक सीख ले, लेकिन बार बार उन गलतियों को याद करके घबराना, दुखी होना अच्छी बात नहीं है। गलतियों को सुधारने के लिए संकल्पित होना चाहिए, विकल्प नहीं, संकल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि ऐसी कोई गलती हुई है तो गुरुओं से प्रायश्चित लेकर उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। अरविंद जी जैन मुंबई महाराष्ट्र से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुवर, जब आपका भिंडर में चातुर्मास था तब मैंने आपसे पूछा था कि हमारे मुंबई वाडला क्षेत्र में मंदिर जी नहीं है। हमारी बहुत कोशिश के बाद भी मंदिर जी के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। हमारे पाप कर्म का उदय या कि हमारे पुण्य की कमी है? तब आपने उत्तर दिया था महाराज श्री कि पुण्य जागा है, इसलिए तो मंदिर बनाने के भाव जागे हैं। अपने पुण्य को प्रगाढ़ करो तो मंदिर बन जाएगा। महाराज जी, उसी का प्रतिफल निकला कि उसके बाद हमने पाठशाला शुरू की। पाठशाला में हमारे 40 से 50 बच्चे और महिलाएं पढ़ने आते हैं। मैंने भी स्वाध्याय शुरू किया है और पुण्य ऐसा जागा कि मंदिर के लिए जगह भी उपलब्ध हो गई। कोरोना के कारण वेदी प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही है। हमने चंद्र प्रभु जी की मूर्ति एलोरी मंदिर से लाकर के दर्शन अभिषेक पूजन शुरू कर दी महाराज श्री। आज सभी साधर्मी उत्साह से दर्शन हेतु आ रहे हैं। डॉक्टर PN जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे भी प्रतिदिन अभिषेक पूजन शांतिधारा में जुड़ते हैं महाराज श्री। इलाज हेतु आए हुए कैंसर पीड़ित बहुत सारे ऐसे साधर्मी भाई लोग हैं महाराज श्री, जिन्हें दर्शन नहीं हो पाते हैं। अब हमारी इच्छा यह है कि आपका आशीर्वाद मिले, जिससे कि दूर दूर से जो कैंसर पीड़ित आ रहे हैं, हम उनके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था कर सकें। ऐसा आशीर्वाद दें। कैसे हम इसको और जल्दी पूरा करें? बहुत बहुत प्रशस्त भावना है मुंबई जैसे शहर में, जहाँ लोगों को ठिकाना पाना बहुत कठिन होता है, और खासकर उन लोगों को जो किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित है, चिकित्सा के निमित्त गए। सबसे पहली बात तो मुझे ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों के लिए मंदिर सुलभ हो गया, भगवान के दर्शन सुलभ हो गए, आगे भव्य मंदिर बने, मेरा ये आशीर्वाद है। रहा सवाल आगे की भावना का, तो आपने बहुत अच्छी भावना भाई है। आप इतने समर्थ बने कि हर किसी की आप व्यवस्था कर सके। आज मुंबई जैसे महानगर में इसकी बड़ी आवश्यकता है, और ऐसा आप लोगों ने करने का बीड़ा उठाया, बहुत अच्छी बात। अशोक जी पाटनी ने वहाँ कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है, पर वो बहुत छोटी पड़ रही है, क्योंकि कैंसर का प्रसार दिनों दिन इतना हो रहा है कि लोगों आए दिन इस तरह की सूचनाएं मिलती कि आज ये कैंसर से ग्रसित हुआ तो कल ये कैंसर से ग्रसित हुआ। तो इस प्रसार के रोकथाम के प्रयास के साथ साथ जो उससे ग्रसित है उनके लिए हमें आधारभूत सुविधाएं तो जुटानी ही चाहिए। ये हमारी पहली प्राथमिकता। महाराज श्री सुनील कुमार जी जैन गांधी जबलपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुचरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि गुरुवर, वर्तमान में अपन सभी शासन नायक महावीर स्वामी की जय बोलते हैं, इसलिए कि चौथे काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। पंचम काल शुरू हो गया था और तीर्थंकर 24 ही है। अब महावीर स्वामी का शासन काल और कब तक चलेगा? महाराज श्री, जब प्रथम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे तो उनके पहले किनका शासन काल चल रहा था? कृपया समाधान कीजिए। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जब थे, उनके पहले किनका शासन काल चल रहा था? किसी का शासन नहीं था। तीर्थंकरों के काल से शासन का प्रवर्तन होता है, और तीर्थंकरों के तीर्थ काल के जीवित रहते तक शासन रहता है। वर्तमान में भगवान महावीर का शासन है। ये भगवान महावीर का शासन बहुत लंबा शासन नहीं है, अब बस 21,000 वर्ष तक चलेगा। पंचम काल के आखिरी दिन तक भगवान महावीर का शासन होगा। जिस दिन धर्म का विच्छेद होगा उसी दिन भगवान की शासन का भी अंत होगा। फिर यह जिन शासन से विच्छिन्न दशा होगी
और पुनः आगामी 24 के आद्य तीर्थंकर जो महापद्म तीर्थंकर होंगे, वे दुखमा सुखमा नाम के काल में प्रकट होकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करके जिन शासन की स्थापना करेंगे, तो शासन के आद्य प्रवर्तक महापद्म तीर्थंकर होंगे। भगवान ऋषभदेव के पहले भी किसी का शासन नहीं था, भोग भूमि थी। भोग भूमि में जिन शासन नहीं होता, मुनि आर्य का श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संग नहीं होता, धर्म तीर्थ नहीं होते, इसलिए जिन शासन के अभाव में वहाँ सामान्य क्रियाएं चलती, पर भगवान ऋषभदेव ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, जिसके बल पर ये मार्ग सबके लिए सुलभ हुआ। प्रकाश चंद जी पहाड़िया एचल करन जी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि आगम में कर्म को और अध्यात्म धारा वाले जीव को बलवान बताते हैं। हम सामान्य तत्व प्रेमी उलझन में फंस जाते हैं गुरुदेव, कि आप ही बताएं कि कर्म व जीव में बलवान कौन है? आगम में कर्म को और अध्यात्म धारा वाले जीव को बलवान बताते हैं। कर्म और जीव में बलवान कौन है? दोनों अपने अपने जगह बलवान है। बात को समझिए, कर्म हम पर हावी है और हमारा जीवन कर्म से प्रभावित है, ये सत्य है। लेकिन जैसा कर्म कराए वैसा ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि हम पूरी तरह कर्म के जकलन में जकड़े हों तो कभी कर्म से मुक्त होंगे ही नहीं। कभी कर्म हावी होता है तो कभी जीव हावी होता है। जब कर्म के अनुकूल स्थितियां बनती है तो कर्म प्रभावी हो जाता है, और जब आत्मा के अनुकूल स्थितियां बनती है तो आत्मा हावी हो जाती है। तो साधना के क्रम में क्या करो? संधि ढूंढो। जहां कर्म कमजोर पड़े वहां हमला करो। युद्ध लड़ा जाता है ना, तो कर्म को काटना भी एक महायुद्ध है। और युद्ध लड़ते समय ये देखा जाता है शत्रु पक्ष कहाँ कमजोर पड़ रहा है। जहाँ कमजोर पड़ रहा वहाँ वार करो, उसे नियंत्रित कर लो और रास्ता खोल लो। तो इसी तरह कर्म भी कहाँ कमजोर पड़ता है, तो कर्म के विषय में एक बात जानना कि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है। तो फिर कर्म से लड़ना है, कर्म को हराना है, कर्म को मारना है, तो कर्म के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव से दूर रहो। यानी ऐसे इन्वायरमेंट में रहो कि कर्म तुम पर प्रभावी ना हो सके, हावी ना हो सके। साधु संत तीर्थंकर जैसे महान आत्माओं ने घर परिवार राज पाठ वैभव त्याग कर वन का आश्रय क्यों लिया? तो घर में भी साधु बन के रह सकते थे, रह तो सकते थे, पर कर्म उनको साधु रहने नहीं देता, क्योंकि वहां उसके अनुकूल वातावरण है। यहां उसकी हुकूमत चलती है, राग के रूप में, द्वेष के रूप में, मोह के रूप में। वो ऐसे सैनिकों को हमारे साथ लगा देगा जो हमें पस्त करेंगे। लेकिन जब वो वहां से हटकर विजन में गए, वन में गए, तो वहां ये सब निमित्त ही नहीं है। तो वहां कर्म कमजोर पड़ रहा है, वहां ज्ञान की आराधना और साधना की अनुकूलता है। इसलिए घर को त्याग कर वे वन में गए, अपने में निमग्न हुए। कर्म कमजोर पड़ा, उनकी चेतना बलवान होती गई, और चेतना के बलवान होते ही कर्म पर किए गए वार ने कर्म का संहार कर दिया, कर्म पस्त हो गया। तो कर्म के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से दूर रहो, और धर्म के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय लो। अंदर के ज्ञान को जगा लोगे तो तुम्हारा कर्म कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हो सकता है वहां कर्म लीला रचा करके तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे,
पर तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तो तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। कर्म की सत्ता से धर्म की सत्ता बड़ी होती है। अंततः जीत जीव की होती है, पर उसी जीव की जो जागृत होता है। अगर जागे रहोगे तो आगे बढ़ोगे, सोए रहोगे तो सब खो दोगे। निर्मल कांता जी साडोरा से महाराज श्री ऐसा ही प्रश्न सुरभि सतीश जी का भी था। मुनिश्री, सहन शक्ति सिद्ध बनने का मार्ग प्रशस्त करती है, तो मुनिश्री जी हम गृहस्थ जीवन में रह करके अपने अंदर कैसे सहन शक्ति को बढ़ाएं जिससे कि हम अपने जीवन को संयम की ओर मोड़ करके सिद्धत्व की प्राप्ति कर सकें? थोड़ा थोड़ा सहन करने का अभ्यास करो। कुछ दिन पहले मैंने इस विषय में बताया था कि छोटी छोटी बातों को सहते सहते हम बड़ी बड़ी बातों को सह सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे कि विष कन्याओं से बचाने के लिए राजा महाराजाओं को एक एक बूंद जहर दे दे करके ऐसा बना दिया जाता था जैसे वो बड़े से बड़े विष को भी पी करके या उसका सेवन करके उससे अप्रभावित रहे। तो एक संकल्प ले कि छोटी मोटी बातों को हम नज़रअंदाज करेंगे और इस सूत्र को आत्मसात कर ले, मुझे सहना है, जितना सहन करेंगे उतना समर्थ बनेंगे। मेरी मान्यता है कि लोग शारीरिक कष्टों को तो फिर भी खुशी खुशी सह लेते हैं, लेकिन मानसिक कष्टों को सहना लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। हम शारीरिक कष्टों के साथ साथ मानसिक कष्टों को सहने का अभ्यास बनाएं ताकि अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। जब तक हम अपने आप को मानसिक कष्टों को सहने में समर्थ नहीं बनाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्रीमती रंजना जी प्रचंडिया ट्रस्टी गुणायतन अलीगढ़ से नमोस्ते निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि महाराज श्री, निवेदन है कि धार्मिक रूप से मायाचारी जीव को अधोगति में ले जाता है, जबकि आज के दौर में मायाचारी करके ही मनुष्य स्वयं को संस्कारी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित कर रहा है। ऐसा क्यों है महाराज श्री, और हम अपने जीवन से मायाचारी को कैसे हटाएं? कृपया हमें बात बिल्कुल सही है। मायाचारी को कई रूपों में देखा जाता है। सबसे पहले जो एक मायाचारी है, कपट, छल, विश्वासघात, धोखा, कुचक्र, षड्यंत्र, ये सब माया का विकृत रूप है जो घोर अनैतिक कर्म है। इससे तो मनुष्य को बचना ही चाहिए। जो मनुष्य इस तरह की दुर्बलताओं से ग्रसित है उसका अधोगमन पक्का है, वो अधोगति में ही जाएगा, वो दुर्गति का पात्र बनेगा। आज दूसरों को धोखा देगा, न जाने कितने जीवन में उसे धोखा भोगना पड़ेगा। ये सारे लोग जो अपना बड़ा बड़ा सब्जबाग दिखाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों से व्यक्ति को बहुत सावधान होकर के रहना चाहिए। ये माया या कपट का सबसे विकृत रूप है। फिर इसके बाद चीज आती है अपनी दुराव के रूप में या दोहरापन के रूप में। जो आचरण का दोहरापन है, बाहर कुछ और भीतर कुछ, इस दोहरेपन की वृत्ति से भी बचना चाहिए। ये हमारे जीवन को कभी कामयाब नहीं होने देती। इससे व्यक्ति के जीवन में एक प्रामाणिकता खंडित होती है कि होता कुछ है और करता कुछ है, तो लोग समझते नहीं। विश्वसनीयता खंडित हो जाती है, जो हमारे लिए कतई उचित नहीं है। उससे हमें सतत बच करके रखना चाहिए। पर तीसरे स्तर की जो बात है, वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए भी कई जगह लोगों को छिपाव रखना पड़ता है। आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और उस समय कोई दूसरा आ गया जो उसके सामने करने योग्य बात नहीं है, आपको उसे घुमाना पड़ता है। ये माया है, पर ये मायाचारी नहीं है। माया होना स्वभाव है। जैसे कषाय है तो होगा, भूमिका अनुरूप होगी। इसमें इस तरह की कषाय में तुम्हारा उतना नुकसान नहीं है, नुकसान मायाचारी में, जो कपट, छल, विश्वासघात, धोखाधड़ी आदि के निमित्त से होता है, या आचरण के दोहरापन से होता है, ढोंग के रूप में होता है। उनसे अपने आप को बचाओ और शेष जो समय है अपने आप को यथासंभव सरल बना करके जीने का प्रयास करो। यदि इस तरह की सरलता हमारे जीवन में उद्घाटित होगी तो हम निश्चित अपने जीवन को सफल बना सकेंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे की सूचनाएं दें। बोलिए पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बंधुओं, बड़ी ही प्रसन्नता है हमें कि लगातार पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से
शंका समाधान का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर बंधुओं शांति धारा होती है, जो कि पूज्य श्री के मुखारबिंद से ही बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। आप चाहें तो उस बीजाक्षर मंत्रों युक्त उस शांति धारा में आप शामिल हो सकते हैं बंधुओं। आप अपने जीवन के अनमोल क्षणों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, चाहे वैवाहिक वर्षगांठ हो, जन्म दिवस हो, या कि अन्य घर में कोई खुशियों का अवसर हो, या कि अन्य कोई अगर कोई आपत्ति भी आ रही बंधुओं तो उसके निवारण के लिए भी बंधु आप यहाँ पर शांति धारा से जुड़ सकते हैं। आप शांति धारा से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं।